अवैध खनन का कारोबार खुलेआम चल रहा है। आरोप है कि खनिज विभाग के अधिकारी खुद खनिज माफियाओं के साथ खड़े होकर अवैध खदानों का संचालन करवा रहे हैं और काले धन से अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। ठेकेदारों और कृषि संचालकों द्वारा लंबे समय से अवैध खनन कर शासन को करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद खनिज विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों ने आंखें मूंद रखी है। बीते शुक्रवार को मऊगंज शहर में बेखौफ तरीके से चल रहे अवैध खनन और परिवहन का वीडियो सामने आया। यह शिकायत खनिज विभाग के निरीक्षक से लेकर जिले के वरिष्ठ अफसरों तक पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सभी अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। वहीं दूसरी ओर हाल ही में एक हाईवा मालिक के साथ जमीनी विवाद के चलते जबरन वाहन जब्ती की कार्यवाही की गई और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। जब हाईवा को थाने में जांचा गया तो वह पूरी तरह खाली पाया गया। इस घटना ने खनिज विभाग और राजस्व विभाग में चल रहे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। जिले में कार्यवाही के नाम पर सिर्फ नोटिस जारी करने का खेल चल रहा है। ना तो अवैध खनन रुक रहा है और ना ही दोषियों पर ठोस कार्यवाही हो रही है। इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है और जिले के लोगों में सरकार और प्रशासन के प्रति भारी असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मऊगंज में अवैध खनन पर सच में लगाम लगेगी या फिर खनिज माफिया इसी तरह बेखौफ होकर शासन को चूना लगाते रहेंगे। ये माइनिंग इंस्पेक्टर हैं। मैं जिस दिन से गायब हुआ था उसके एक दिन पहले इन्होंने मेरी गाड़ी जबरदस्ती हाईवा और गाड़ी पकड़कर थाने में खड़ा किया। आज मैं इनके पास एक शिकायत लेकर आया हूं कि हाईवे के बगल में जेसीबी और ट्रैक्टर से अवैध खनन हो रहा है। इसके लिए ये कुछ बोल नहीं रहे। सर इसमें क्या बोलेंगे आप बताइए ना, इसमें क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलूंगा। वहां पे गाड़ी लगी तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप? करेंगे। कब करेंगे? जब वो गाड़ी चली जाएगी तब करेंगे। मेरी गाड़ी के लिए पूरे मऊगंज में 100 ठे जेसीबी हाईवे उनमें आपने तुरंत मेरी मशीन को टारगेट करके काम कर दिया। अब यहाँ पे लगी तो उसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं भाई मेरे पास बहुत सारे काम। अब आप मेरे लिए कोई काम नहीं था। मैं मेरी गाड़ी मेरी हाईवा जेसीबी पकड़ने लिए काम था आपके पास, है ना? और वहाँ पे अवैध खनन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जा रहा हूँ ना, देखता हूँ। मैं चल रहा हूँ ना, पूरी मीडिया खड़ी है बाहर, मैं सबको लेकर चल रहा हूँ। कलेक्टर साहब के पास चले जाओ। मैं कलेक्टर साहब के पास क्या जाऊंगा? चले जाओ। कलेक्टर साहब थोड़ी हमारी गाड़ी पकड़ने गए थे। आपके अंडर में था ना माइनिंग। कलेक्टर साहब नहीं पकड़े थे, गाड़ी आपने पकड़ा था, गाड़ी आपने पकड़ा था। अब आज सबके सामने गाड़ी लगी है, वहां पे लगी है। हाँ लगी है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं तो चल रहा हूं आपके साथ, मेरे साथ चलिए आप। हाईवे से जस्ट बगल में लगी है जेसीबी और ट्रैक्टर से माटी फिलिंग हो रही है पूरी। मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है कि आपको मेरा पारिवारिक झगड़ा है। मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं सर। हम लोग तो सर काम इसीलिए बंद किए हैं कि आप परमिशन दे। आप देख लीजिए मेरा हाईवा ट्रैक्टर जिस दिन से उस दिन से पूरी गाड़ी खड़ी कर दिया हूं मैं। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? ये आए हैं अनिल पांडे। अनिल पांडे लल्लू भैया मेरे यहाँ। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आसपास कहीं पे मशीन चल रही है, तो बल मिलेगा क्या आपके यहाँ से? क्या था कि मेरी जेसीबी और हाईवा में यहाँ पर ये माइनिंग के सुनील जी हैं कोई, और ये जब गाड़ी जाके मेरी वहाँ से पकड़ लिए बिना कोई गाड़ी का फालतू में जाके वहाँ पकड़ लिए। गाड़ी में कुछ लोड वोड भी नहीं था। फिर इसके बाद ये बताइए कि मऊगंज में इतनी गाड़ी चल रही है, जेसीबी चल रही है, हाईवा चल रहा है, अवैध वहाँ माइनिंग चल रही है, उसके लिए नहीं जा रहे हैं देखने। और व्यक्तिगत मुझे टारगेट करके ये प्रदीप पटेल, अर्जुन पटेल और विनोद खड़वानी और अर्जुन राजू सिंह, ये सब मिलकर प्लानिंग करके मुझे परेशान कर रहे हैं। अब बहुत अधिक परेशान कर रहे थे। दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि भगवान अब करूँ तो करूँ क्या। तो मुझे ये लगा कि कहीं फर्जी मुकदमे में ये लोग फंसा देंगे। इनकी सत्ता सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। भाई यहाँ विनोद खड़वानी के यहाँ ये राजू जो है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत बड़ा दलाल है। इसके कोई काम नहीं है। ये माइनिंग में जाके पूरी सेटिंग करता है, इसका पैसा ले जाके प्रदीप पटेल जी को, अर्जुन को, ये मुझे व्यक्तिगत टारगेट किया। और विनोद के यहाँ पूरी प्लानिंग करते हैं ये लोग बैठकर। अब मेरा जीना हराम कर दिया, तो मैं अब क्या करूं। इससे मैं बहुत दुखी होकर
कि मुझे लगा कि अब यहाँ रहूंगा तो हो सकता है कल मुझे मरवा ही दे, या हो सकता है कोई झूठा केस ही लगवा दे। इसलिए हमने सोचा कि परिवार की रक्षा के लिए मैं अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो शायद ये लोग मुझे मेरे परिवार को छोड़ देंगे। तो इसलिए यहाँ से मैं सीधे प्रयागराज गया, प्रयागराज से बनारस और झारखंड, फिर वहां से चला गया मैं छत्तीसगढ़। तो मैं वहां था तो पुलिस मुझे अचानक पता नहीं कहां से कैसे मुझे ढूंढ ली, वहां से पकड़ कर लाई है कल। यह बात आपने परिवार को बताया था या नहीं? नहीं, हमने परिवार को नहीं बताया ना, हमने किसी को नहीं बताया था। ये हमारा व्यक्तिगत ये था कि हम करें तो करें क्या, कि ये अब हम किससे अपना दुख बताएं, किससे गुहार लगाएं। सत्ता सरकार सुन नहीं रही है। प्रदीप पटेल का इतना दबाव है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज अभी मैं घर से सुबह निकला तो देखा कि वहाँ हमारे घर के जस्ट आधा किलोमीटर दूर एक जेसीबी 10 ट्रैक्टर लेके अवैध खनन कर रहे हैं। फिर मैं अभी माइनिंग साहब से मिला भी उनसे कि आप देख लीजिए, मेरी गाड़ी तो आप पकड़े हैं, उनकी भी गाड़ी जाके पकड़ लिए। बोलते हैं नहीं, वो अर्जुन पटेल को महीना जाता है तो हम उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर हमने एसडीएम साहब को भी बोला, तहसीलदार भी बोला कि साहब अगर उचित कार्रवाई करना है तो आप सबके साथ उचित कार्रवाई करिए, क्यों सब में मुझे ही टारगेट करेंगे। बोले नहीं, वो राजू का हाथ है, राजू सिंह का, बेलौही का, उसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं तो सब नाराज हो जाएंगे। इसके बाद वो ऑफिस बंद करके पता नहीं कहाँ चले गए, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। अब आप लोग देखिएगा 2-4-10 दिन में नया मेरी गाड़ी मेरा है, कुछ न कुछ एक कहानी बना ही देंगे ये लोग। 28 जनवरी को उनके भाई के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया थाने में कि उनका भाई घर में नहीं है और कहीं चले गए हैं। इस आवेदन पे तत्काल में गुमशुदगी दर्ज करी गई और फिर साइबर के माध्यम से तकनीकी टीम लगा के उनके हम लोगों ने अभी छत्तीसगढ़ से उनकी दस्तावेजी की गई है। वो शाकुशल है। उनके द्वारा बयान में दिया गया है कि जो जमीन विवाद चल रहा था वो मानसिक रूप से परेशान थे, इसलिए वो परिवार से दूर